नमस्कार। रानीवाड़ा विधायक रतन देवासी के ट्वीट के मामले में पूर्व सांसद देवजी पटेल ने उनके समर्थन में एक पत्र उनको भेजा है। उन्होंने ये लिखा है कि आप निश्चिंत रहें। यानी देवजी एम पटेल ने रतन देवासी को लिखा है कि देवासी निश्चिंत रहें, हम सब आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। ये लाइन इसलिए लिखी है कि उन्होंने पत्र में ये स्पष्ट लिखा है कि आपको यानी रतन देवासी को और उनके परिवार को कुछ लोगों द्वारा नुकसान पहुंचाने की धमकियां दिए जाने का समाचार सुनकर पटेल गहरे दुख और चिंता में हैं। यह घटना न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों के भी विपरीत है। आगे उन्होंने पत्र में लिखा है कि उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री, जो कि ये पत्र की लैंग्वेज है इसलिए माननीय शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है, बाकी खबरों में लिखा नहीं जाता। पत्र में उन्होंने लिखा है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय और संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों से तुरंत आग्रह किया गया है कि वे इस मामले की गंभीरता को समझते हुए आवश्यक कार्रवाई करें और देवासी के परिवार को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करें। पटेल ने यह भी विश्वास दिलाया पत्र के माध्यम से, ये पत्र की लैंग्वेज आप ये सुन रहे हैं वो ये पत्र की लैंग्वेज है, कि इस कठिन परिस्थिति में पटेल स्वयं एवं उस क्षेत्र की पूरी जनता देवासी के साथ मजबूती से खड़ी है। उनका परिवार हमारा परिवार है, ये पटेल देवासी को कह रहे हैं, और आपके साथ किसी भी प्रकार का अन्याय या अत्याचार नहीं होने दिया जाएगा। लोकतंत्र में विचारों और नीतियों को लेकर मतभेद स्वाभाविक है, किंतु व्यक्तिगत और पारिवारिक सुरक्षा को लेकर किसी भी प्रकार की धमकी अस्वीकार्य एवं निंदनीय है। ये अब तक मैंने जो आपको बताया बात, वो देवजी एम पटेल ने एक पत्र के माध्यम से रतन देवासी को कहा है और उन्हें ये भरोसा दिलाया है। अब पुनः आपको इस मामले की थोड़ी सी ब्रीफ दे देते हैं कि रतन देवासी ने ट्वीट किया था कि उनको उनके परिवार को धमकियां दी जा रही है, और उसमें उन्होंने एक पूर्व मंत्री और उनके बेटे का जिक्र किया था। उसमें नाम नहीं बताया था, नाम का खुलासा नहीं किया। वहीं कथित रूप से शब्द का इस्तेमाल करते हुए सुंदा माता कुछ ट्रस्टियों के बारे में भी उन्होंने ये आरोप लगाया था कि वो उनके परिवार को हानि पहुंचा सकते हैं या पहुंचा रहे हैं। अब ये जब ट्वीट पूरे राजस्थान में राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना, तो उसके बाद में अलग अलग कमेंट होने लगे। देवासी समाज में काफ़ी आक्रोश देखने को मिला। उन्होंने कहा कि इस तरह से एक नेता को धमकियां देना और उनका परिवार असुरक्षित होना गलत है। हालांकि अभी तक किसी बड़े नेता का कोई ट्वीट या कोई ऐसी बात सामने नहीं आई थी। वहीं आज शाम को देवजी एम पटेल, पूर्व सांसद हैं देवजी एम पटेल, जो कि वर्ष 2009 से 2024 तक अपने जालोर सिरोही का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और लगातार सांसद रहे हैं। उन्होंने एक पत्र रतन देवासी को लिखा और उनको कहा कि लोकतंत्र में विचारों और नीतियों को लेकर मतभेद स्वाभाविक है। दोनों अलग अलग पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं। चाहे रतन देवासी कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं और संसदीय चुनाव में वो उनके सामने भी खड़े रहे, उनके सामने चुनाव लड़ा सांसद का। वहीं देवजी एम पटेल बीजेपी से संबंध रखते हैं और लगातार सांसद रहे हैं जालोर सिरोही के। ऐसे में इस तरह का पत्र एक बहुत बड़ी बात और संदेश देखने को मिल रहा है कि राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन कई ऐसी परिस्थितियां होती हैं, ऐसी घटनाएं होती हैं, वहाँ मनभेद नहीं होते हैं। तो इस तरह अगर किसी नेता को धमकी दी, कुछ न कुछ जरूर राजनीतिक बातें सामने आएगी। आज एक देवासी समाज के बड़े नेता का एक चौधरी समाज के नेता द्वारा, जो कि वो प्रतिष्ठित है और सांसद रहा हुआ है, उसके द्वारा इतनी बेबाकी से खुलकर समर्थन करना राजनीतिक हलके में कई मायने के रूप में लिया जाएगा। कई चर्चाएं होगी, कई कमेंट्स होंगे, लेकिन देवासी के समर्थन में पटेल ने पत्र जरूर लिखा।